देश की राजनीति में अक्सर बीजेपी बनाम कांग्रेस या सत्ता बनाम विपक्ष के मुकाबले सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ ये मुकाबला था बीजेपी बनाम बीजेपी, और इस दिलचस्प जंग के केंद्र में थे दो दिग्गज नेता, बिहार के वरिष्ठ सांसद और कमर्शियल पायलट रह चुके राजीव प्रताप रूडी और पश्चिमी यूपी के चर्चित जाट नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। मंगलवार को हुए इस चुनाव में दांव था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सचिव यानी प्रशासन के सबसे अहम पद पर। 25 साल से इस क्लब में अपनी बादशाहत बनाए हुए राजीव प्रताप रूडी को इस बार चुनौती मिली अपनी ही पार्टी के नेता से। नतीजा आया, रूडी ने 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली और अपने पैनल को भी विजयी बना दिया। दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनाव में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी और निर्दलीय सांसदों तक ने वोट डाला। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं ने भी अपना वोट डालकर चुनाव को और हाई प्रोफाइल बना दिया। राजीव प्रताप रूडी ने अपनी जीत के बाद कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी दलों के सांसदों का सामूहिक समर्थन है। उनके पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, निर्दलीय और बीजेपी सभी के लोग थे। राजनीति की दलगत सीमाओं से परे ये एक दोस्ती और सहयोग का चुनाव था। हालांकि इस चुनाव में जातिगत समीकरण की चर्चा भी खूब रही। एक तरफ ठाकुर समुदाय से आने वाले राजीव प्रताप रूडी थे तो दूसरी तरफ जाट नेता संजीव बालियान। लेकिन जाति की यह चर्चा भी रूडी की जीत के आगे फीकी पड़ गई। गौरतलब है कि राजीव प्रताप रूडी बिहार की राजनीति में बड़ा नाम है। वो सारण से चुनाव जीतकर राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जैसे दिग्गजों को हरा चुके हैं। वहीं संजीव बालियान पश्चिमी यूपी की राजनीति के एक मजबूत जाट नेता माने जाते हैं और किसान राजनीति में उनकी गहरी पकड़ है। इस चुनाव ने साफ कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में रूडी की पकड़ आज भी बरकरार है। 25 साल की बादशाहत बरकरार रखते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती, रणनीति और नेटवर्क तीनों में वो अब भी माहिर हैं। तो दिल्ली के इस बेहद खास चुनाव का नतीजा साफ है, बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई में जीत उसी की हुई जो राजनीति के साथ रिश्तों का खेल भी बखूबी खेलना जानता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं, और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर, क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनौती भी रही, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।